केमिस्ट्री के मास्टर जी थे, फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी के आईटी सेल में आए, चुनावों में डेटा खंगाला, वोटरों की ट्रेंड पढ़े और पर्दे के पीछे बैठकर कैंपेन की रणनीति बनाई और अब वो सीधे बीजेपी के सोशल मीडिया हेड बन गए हैं। नाम है दीपक महास्के। यानी अमित मालवीय के बाद अब बीजेपी के डिजिटल साम्राज्य की कमान दीपक महास्के के पास आ गई है। अब सवाल ये कि केमिस्ट्री पढ़ाने वाले एक टीचर बीजेपी के डिजिटल सिस्टम के इतने बड़े पद तक कैसे पहुंचे। दीपक महास्के का बीजेपी से जुड़ाव कोई नया नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो साल 2009 से बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यानी जब देश में सोशल मीडिया का राजनीतिक इस्तेमाल आज जितना बड़ा नहीं हुआ था, तब से ही महास्के इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख और प्रवक्ता के तौर पर काम किया है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों में रणनीति और डेटा यूजेज पर भी काम किया है। मतलब उनका फोकस पर्दे के पीछे की कहानी पर रहता था। माने कौन सा वोटर क्या सोच रहा है, किस इलाके में किस मुद्दे का असर है और डेटा के हिसाब से चुनावी कैंपेन कैसे चलाया जाए। एक तरफ अमित मालवीय बीजेपी के सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तीखे पोस्ट, राजनीतिक वार पलटवार और लगातार एक्टिव रहने के लिए उनकी पहचान रही है। दूसरी तरफ दीपक महास्के की पहचान डेटा एनालिसिस और कैंपेन मैनेजमेंट वाले नेता की है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि महास्के ने टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया की सुर्खियों से दूर रहकर डेटा एनालिटिक्स और कैंपेन मैनेजमेंट की बारीकियों पर काम करके अपनी ये खास जगह बनाई है। लेकिन महास्के की कहानी सिर्फ बीजेपी आईटी सेल तक सीमित नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन आने वाली कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में गैर सरकारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया था। इस पद के साथ उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। ये संस्था राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद और सप्लाई का काम देखती है। महास्के के कार्यकाल के दौरान दवाइयों और मेडिकल सामान की खरीद और सप्लाई को लेकर कुछ मामलों में गड़बड़ी के आरोप और शिकायतें भी सामने आई थी। हालांकि जानकारी के मुताबिक इन मामलों में कार्रवाई भी की गई। दावा किया गया कि कई मामलों में कार्रवाई महास्के के निर्देश पर ही हुई। अब बीजेपी में उनकी नई जिम्मेदारी काफी बड़ी है। उन्हें राष्ट्रीय सोशल मीडिया कन्वीनर बनाया गया है। यानी अब देश भर में बीजेपी के सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन ऑपरेशंस की कमान उनके हाथ में होगी। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। तो प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। अमित मालवीय ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, मैं दीपक जी को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। वो अब बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के रूप में मेरी जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी महास्के को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में बीजेपी का डिजिटल संवाद और ज्यादा प्रभावी और मजबूत होगा। बता दें कि 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों की घोषणा की थी। बीजेपी ने 13 उपाध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव और प्रोफेसर तारिक मंसूर जैसे नाम शामिल है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव के लिए 8 नाम, राष्ट्रीय सचिव के लिए 16 नामों की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि बीजेपी ने अपने डिजिटल मोर्चे पर एक ऐसा चेहरा चुना है जिसकी ताकत सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई देने से ज्यादा डेटा पढ़ने और चुनावी रणनीति बनाने में मानी जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केमिस्ट्री के इन मास्टर जी के हाथों में आने के बाद बीजेपी के सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेन का फॉर्मूला कितना बदलता है। आप इस नियुक्ति पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।